जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन 7 चीज़ों के बारे में जो कि आपको भूल कर भी अपने बच्चे के स्टडी रूम में नहीं रखनी चाहिए। देखिए, जब हम घर बनाते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए उनका स्टडी रूम भी बनवाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके अनुकूल परिणाम नहीं ला पाता। कुछ बच्चे पढ़ते समय एकाग्रचित यानी कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका फोकस नहीं रहता पढ़ाई की तरफ। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। कुछ ऐसा तो नहीं जो बच्चे का मन भटका रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के स्टडी रूम में कोई वास्तु दोष हो। अक्सर स्टडी रूम की दिशा ही गलत होती है और इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊंगी कि स्टडी रूम में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं, और किस दिशा में स्टडी रूम होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बच्चों का स्टडी रूम बनवाते समय हमें दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के कमरे में दिशा दक्षिण पश्चिम के अलावा कोई भी दिशा हो सकती है, जैसे कि उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा। पूर्व पश्चिम की दिशा विशेष पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आती है। दक्षिण पश्चिम की दिशा में रूम होने से बच्चों का मन जल्दी भटकता है। अगर आपका बच्चा चंचल स्वभाव का है तो दक्षिण पूर्व दिशा में स्टडी रूम बिल्कुल भी ना बनवाएं। बच्चे का जो मन है वो अशांत रहेगा। जो वाचाल बच्चे होते हैं, मतलब जो थोड़े नॉटी होते हैं, उनका कमरा दक्षिण पश्चिम में नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा वो और ज़्यादा शैतान हो जाएंगे और ज़्यादा शैतानी करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बच्चों के स्टडी रूम में क्या नहीं होना चाहिए। अक्सर हम बच्चों के रूम में मनोरंजन के साधन उसके कमरे में ही रख देते हैं, कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये चीज़ें बिल्कुल भी रूम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे मैग्नेटिक रेज निकलती हैं, मतलब चुंबकीय किरणें इससे प्रवाहित होती हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा में व्यवधान होता है, मतलब डिस्टर्बेंस होता है। बच्चों के रूम से बहुत कीमती मूर्तियाँ, पेंटिंग, ये सब भी उनके रूम में नहीं रखना चाहिए। इनके स्थान पर आप माँ सरस्वती की फ़ोटो, भगवान गणेश की मूर्तियाँ, स्वामी विवेकानंद के चित्र, ये सब आपको रखना चाहिए। स्टडी रूम में कभी भी आप बंद घड़ी ना रखें, अच्छा नहीं माना जाता। टूटी फूटी चीज़ें, पुरानी रद्दी, पुराने खिलौने बच्चों के कमरे में नहीं होने चाहिए। स्टडी रूम शौचालय के पास भी नहीं होना चाहिए। वॉशरूम जो है स्टडी रूम से थोड़ा दूर होना चाहिए। स्टडी रूम में बैठते समय क्या ध्यान रखें, ये भी जान लेते हैं। देखिए, स्टडी रूम में पढ़ने के लिए बैठते समय आप ध्यान रखें कि बच्चे का जो चेहरा है वो पूर्व उत्तर दिशा में हो। पूर्व एवं उत्तर की दिशा पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। बच्चे के पीठ के पीछे कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए। बच्चे के सामने कोई खिड़की या फिर दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे के कमरे में खिड़की, रोशनदान दक्षिण दिशा में ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। इनका उत्तर पूर्व दिशा में होना सर्वोत्तम माना गया है। एक और बात, बच्चे के रूम में स्टडी लैम्प भी ज़रूर होना चाहिए। स्टडी लैम्प कहाँ रखना चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो स्टडी लैम्प बच्चे के सीधे हाथ की ओर नहीं रखना चाहिए। लैम्प बच्चे के उल्टे हाथ की दिशा में ही होना चाहिए। दाहिने साइड लैम्प रखने से बच्चे को लिखते समय अपनी परछाई दिखेगी और उससे अंधेरा होगा, इससे पढ़ने में भी परेशानी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों के रूम में फर्नीचर में क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए स्टडी रूम में बेड अगर आप लगवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि बेड में नुकीले कोने ना हो। अगर बच्चे छोटे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि बेड की ऊंचाई ज़्यादा ना हो। बच्चों के कमरे की चादर आप हल्के रंग की रखें, जैसे कि हल्का गुलाबी रंग, सफ़ेद, लेमन या फिर पर्पल रंग भी बहुत अच्छा माना जाता है। बच्चों के फर्नीचर में कम से कम आप कांच का इस्तेमाल करें। अलमारी की ऊंचाई भी ज़्यादा ना रखें और बच्चों की जो किताबें रखने की जो अलमीरा है वो हमेशा ही कवर्ड होनी चाहिए, ताकि धूल मिट्टी उसमें कम जाए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों के स्टडी रूम के टेबल पर क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टडी रूम की टेबल पर बच्चा बैठकर पढ़ाई करता है। हम सुंदरता और कमरे की मैचिंग का ध्यान देने के चक्कर में स्टडी टेबल को जो है डेकोरेशन का आइटम बना देते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। टेबल ऐसी होनी चाहिए जिस पर बच्चा आराम से घंटों बैठकर पढ़ सके। उसकी टेबल पर ध्यान बटाने वाली कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी एक्टर की फ़ोटो, ना ही किसी प्लेयर की कोई फ़ोटो। ऐसा होने पर बच्चा अपने लक्ष्य से भटक सकता है। खेल खिलौने भी बच्चे की टेबल पर नहीं होने चाहिए। बच्चे की टेबल पर कोई शीशा या फिर कोई स्टैचू, ऐसी भी कोई चीज़ ना रखें। टेबल पर खुली किताबें, कागज़ या फिर पेन पेंसिल फैले हुए नहीं होने चाहिए। सभी बहुत व्यवस्थित तरीके से रखे हुए होने चाहिए। बच्चों की टेबल उत्तर पश्चिम दिशा में आप रखने से बचिए और स्टडी रूम में टेबल दक्षिण पूर्व दिशा में भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप दूसरी दिशा में टेबल रख सकते हैं।
अब बात करते हैं बच्चे के स्टडी रूम की सजावट में आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। स्टडी रूम बनवाते समय हमें कुछ बेसिक चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखें कि स्टडी रूम ना तो बहुत छोटा हो ना ही बहुत बड़ा। स्टडी रूम का दरवाज़ा कमरे के बीच से ना जाए। स्टडी रूम की जो खिड़कियां हैं वो बहुत छोटी ना हो। रोशनदान भी कमरे में अवश्य ही होना चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो सके। कमरे में दिन में सूर्य के प्रकाश की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे के स्टडी रूम को पॉजिटिव बनाने के लिए कमरे में आप पौधे लगाएं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पौधे लगाते समय जो है वो पौधे दूध वाले या फिर कांटे वाले पौधे नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं बच्चे के स्टडी रूम की दीवारें कैसी होनी चाहिए। देखिए, बच्चों के स्टडी रूम की दीवारों का रंग हल्के रंग का होना चाहिए। बच्चे जो होते हैं वो मन के बहुत चंचल होते हैं। जब हमारा कमरा हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कमरे का रंग बहुत चटकीला ना हो, अन्यथा बच्चों का जो ध्यान है वो केंद्रित होने में परेशानी होती है। हमें दीवारों का रंग फीका भी नहीं रखना चाहिए। बच्चों को रंग बहुत पसंद होते हैं। फीके रंग के कमरे में बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाता है। उनके कमरे में खिलते हुए ताजगी देते हुए रंग लगाने चाहिए। दीवारों पर रंग खिलते हुए हल्के रंग के हों, हल्का गुलाबी, हल्का नीला, हल्का पीले रंग के स्टडी रूम जो है वो बहुत ही अच्छे और बहुत शुभ माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों के स्टडी रूम में क्या रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या चीज़ें बच्चे के रूम में होनी चाहिए। देखिए, बच्चों के स्टडी रूम में आप माँ सरस्वती, भगवान गणेश की मूर्ति लगाएं या फिर आप उनकी सुंदर सी फोटो भी लगा सकते हैं। बच्चे को कहें पढ़ाई शुरू करने से पहले भगवान के आगे सर झुकाए। भगवान का नाम लेकर पढ़ाई की शुरुआत करने से सकारात्मकता बढ़ती है। स्टडी रूम में आप मोर पंख रखने से बच्चे जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, उनका फोकस बढ़ता है। तो आप बच्चे के रूम में एक मोर पंख भी ज़रूर से लगाएं। स्टडी रूम में ग्लोब रखने से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो आप उनकी टेबल पर एक छोटा सा ग्लोब रख सकते हैं या फिर कहीं और अगर जगह है तो एक बड़ा सा ग्लोब लेकर भी आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। बच्चे के कमरे में पिरामिड रखना भी बहुत शुभकारी होता है। पिरामिड अगर तांबे का है तो अति उत्तम होता है। उड़ते हुए पक्षी की तस्वीर, उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्टडी रूम की दीवारों पर प्रेरक जो है थॉट्स आपको रखने चाहिए, कोटेशन लिखे हुए होने चाहिए जिनसे कि बच्चे को मोटिवेशन मिले, उसका जो है वो उत्साहवर्धन मिले। तो इस तरीके की छोटी छोटी पेंटिंग्स थॉट्स की और कोट्स की आपको मिल जाएंगी बहुत आसानी से। तो आप वो बच्चे के रूम में ज़रूर लगाएं, उससे बच्चे का उत्साहवर्धन होता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।